नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, चलिए देर न करते हुए आज हम अपनी टॉपिक पे आते हैं और जल्द से जल्द 40-50 क्वेश्चन जो भी है उसको हम लोग तैयार कर लेते हैं और पढ़ाई करते हैं। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। चलिए तो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। सभी रेडी हो जाएं और जल्द से जल्द 40 से 50 क्वेश्चन हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना। भारत में 1918 में जो मजदूर संघ की स्थापना थी वो वीपी वाडिया के द्वारा की गई थी। ठीक है, वीपी वाडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके बाद का, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला कदम। अखिल भारतीय राजनीति में जो हमारे बापू थे, बापू का हमारा पहला क्या था? गांधी जी का रॉलेट सत्याग्रह। पहला कदम था उनका रॉलेट सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल छांट करके ऑपरेशन किया हुआ क्वेश्चन है, एकदम 100% डिट्टो। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको रट लेना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या था? जो 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट बना था उसका एक और नाम था, इंडियन काउंसिल एक्ट का एक और नाम था, उसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने काशी को एथेंस ऑफ इंडिया कहा? काशी को एथेंस ऑफ इंडिया किसने कहा था? वर्नियर ने। किसने कहा था? वर्नियर ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है ना, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये हमारा 1913 में हुआ। ठीक है ना, 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने वकालत छोड़ दी थी? जब असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय वकालत छोड़ दिया था इन्होंने। कौन? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा भावे पहली बार किस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे? विनोबा भावे जो थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पहली बार गिरफ्तार हुए थे। ठीक है ना, जिसे असहयोग आंदोलन भी बोलते हैं। असहयोग आंदोलन भी बोलते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक समाजवाद ही क्यों? एक पुस्तक है जिसका नाम है समाजवाद ही क्यों। इसके लेखक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है हमारा, नमक सत्याग्रह के दौरान, नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उस समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद, जब गांधी जी को अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद इस सत्याग्रह आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयबजी। कौन किया था? अब्बास तैयबजी।
अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया, द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? सर ली वार्नर। कौन थे? सर ली वार्नर। अगला क्वेश्चन है, बापू माई मदर, बापू माई मदर संस्मरण किसने लिखा था? ये उनकी एक पोती थी, महात्मा गांधी जी की पोती थी, मनुवेन नाम था उनका, उन्होंने लिखा था। ठीक है ना, क्या नाम था? मनुवेन, उन्होंने ही लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1905 में। कब? 1905 में बनारस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को, 22 दिसंबर 1939। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह का स्मारक किस जगह बना हुआ है? जो हमारे भगत सिंह जी थे, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, हंसते हंसते फांसी पे झूल गए, उनका स्मारक जो है फिरोजपुर में बना है। कहाँ पे? फिरोजपुर में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के समय बम फेंका गया? जब राजकीय प्रवेश कराया जा रहा था उस समय बम फेंका गया था, वो कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग। किसके दौरान? लॉर्ड हॉर्डिंग को राजकीय प्रवेश कराया जा रहा था, उस समय बम फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार स्वराज शब्द किस अधिवेशन में व्यक्त किया गया? 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, उसमें प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिलक और एनी बेसेंट की लीग को किस वर्ष एक में मिला लिया गया? मिला लिया गया होगा, ठीक है ना। 1918 में। कब मिलाया गया था? 1918 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक तोहफ़ात उल मुहावदीन, तोहफ़ात उल मुहावदीन किसके द्वारा लिखी गई थी? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्ट विलियम का निर्माण किसने कराया था? फोर्ट विलियम जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? डच के द्वारा करवाया था। जितने डचों थे, डचों के द्वारा करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेज़ों का प्रथम अस्थायी कारखाना, अस्थायी नहीं अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम, 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में उन्होंने अस्थायी कारखाना बनाया था। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति से अप्रभावित शहर, 1857 की जब क्रांति हुई थी वो कौन सा शहर था जो अप्रभावित था? मद्रास। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का औपचारिक नाम, साइमन कमीशन का जो औपचारिक नाम है क्या है? इंडियन
हाँ, औपचारिक नाम इंडियन स्टैट्यूटोरी कमीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी सेना को 1780 में कहाँ पे हराया था? टीपू सुल्तान जो है भारत के मिसाइल मैन हैं। सबसे पहले मिसाइलों का प्रयोग इन्होंने ही किया। आधुनिक भारत के जो मिसाइल मैन हैं उनको अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम जी को बोला जाता है, लेकिन विश्व में सबसे पहले जो युद्ध नीति थी मिसाइलों से मारना, ये टीपू सुल्तान द्वारा ही किया गया था। इन्होंने पोलीलूर के जंग में 1780 में अंग्रेज़ों को हराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी का पहला कारखाना। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी का पहला कारखाना, पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों एक ही राज्य थे जिसे मगध बोला जाता था। इसका विभाजन हुआ था 1911 में, बंगाल विभाजन हुआ। इसके बाद उड़ीसा का विभाजन हुआ, उड़ीसा अलग हो गया, बंगाल अलग हो गया और बिहार अलग हो गया। तो पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी का पहला कारखाना कहाँ था? उड़ीसा में। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, मंगल पांडे किस इन्फेंट्री का सिपाही था? मंगल पांडे कौन थे पता है? 1857 की लड़ाई में सबसे पहले ऐसे क्रांतिवीर थे जिन्होंने गाय के चमड़े से बने हुए कारतूस को चलाने से मना किया और विद्रोह किया था। बलिया के रहने वाले थे, इसीलिए आज भी बलिया को बागी बलिया बोलते हैं। सबसे पहला बगावत मंगल पांडे द्वारा किया गया था। वो 24वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। ठीक है, कौन से? 24 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। आगे बढ़ते हैं। 1509 में अल्मीड़ा ने किस क्षेत्र पर अधिकार किया? दीव में। किसने? दीव पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता किस युद्ध के बाद स्थापित हुई? किस युद्ध के बाद? किस युद्ध के बाद स्थापित हुई? बक्सर का युद्ध। जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया था उसके बाद ब्रिटिश प्रभुसत्ता जो है स्थापित हो गई थी वास्तविक रूप में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले वायसराय लॉर्ड इरविन। कौन थे? वायसराय लॉर्ड इरविन। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी जो थी उसका नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। ठीक है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान किसने चलाया था? विष्णु परशुराम पंडित। किसने? विष्णु परशुराम पंडित ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान चलाया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए किस एक्ट के तहत दिए गए? पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का जो अनुदान दिया गया था, किस एक्ट के लिए दिया गया था? किस एक्ट के तहत दिया गया था? 1813 का एक्ट। ठीक है, तुम पहले एक भारतीय हो, बाद में मुसलमान। मुसलमानों से जिन्ना जो पाकिस्तान के प्रथम PM थे, इन्होंने बोला था तुम पहले एक भारतीय हो, बाद में मुसलमान हो। किसने गांधी जी को लिखित भाषण देने की सलाह दी थी? फिरोज शाह मेहता। कौन थे? फिरोज शाह मेहता। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कौन कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी।
भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 2 और 3 दिसंबर को 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 3 फरवरी 1928 को। किसने भारत विभाजन को एक विश्वासघातपूर्ण कार्य कहा था? अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा था कि भारत का जो विभाजन है एक विश्वासघातपूर्ण कार्य है। यह एक विश्वासघात है। ठीक है। किसने ए.ओ. ह्यूम को सहृदय व्यक्ति कहा? सहृदय व्यक्ति किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। विदेश में सर्वप्रथम तिरंगा फहराने का श्रेय किसको जाता है? मैडम भीखाजी कामा। किसको जाता है? मैडम भीखाजी कामा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में जाकर इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन द्वारा। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शहीद हैदर रजा। ठीक है। आगे देखते हैं। भोपाल गैस कांड, ये तो हमने पहले पढ़ लिया है, कोई बात नहीं। 2-3 दिसंबर 1984 को। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? विजोलिया आंदोलन। कौन सा था? विजोलिया आंदोलन भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, जिसे विजोलिया आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के क्वेश्चन आपके समक्ष रखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद।